Assalamu alaikum students, hope you are good. Today we will do reading of poem someone मतलब कोई भी. ये कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकती हूँ और पोइट भी हो सकता है. तो स्टूडेंट, दिस poem is written by the poet Walter de la Mare. He tells us that one quiet night he heard a sound as someone is knocking on the door. But when he opened the door, there was no one. Now let's read the poem and guess who knocked the door when there was no one on the door. Words to know. A stirring, moving about, awake. हल्की सी हरकत होना. Cricket, a type of insect, एक किस्म का कीड़ा होता है जिसे आप घास का टिड्डा भी कह सकते हैं या झिंगर भी कहते हैं. Dew drop, a drop of water. Dew, शबनम के कतरे. Not, nothing, कुछ भी नहीं. स्क्रीच ऑल, अ काइंड ऑफ ऑल. ये उल्लुओं की एक किस्म होती है जो कि बाकी उल्लुओं की तरह हु की साउंड नहीं निकालते, बल्कि ये रात के टाइम बहुत जोर जोर से चीखते हैं. ये ज्यादातर यूएसए में पाए जाते हैं. स्टिल, क्वाइट, खामोश, कोई हरकत ना होना, बिल्कुल साकिन होना. समवन केम नॉकिंग एट माई वी. अब पोइट कह रहा है कि कोई बंदा आया, उसने मेरे छोटे से घर का दरवाजा बजाया. स्मॉल डोर, छोटा सा दरवाजा था उस घर का भी. समवन केम नॉकिंग, कोई तो आया था जिसने बजाया दरवाजा. आई एम श्योर, श्योर, श्योर. अब वो कह रहा है कि कोई जरूर आया था, दरवाजा बजा था. ऐसा नहीं है कि बस मुझे ऐसे ही फील हुआ, ये मुझे साफ क्लियर आवाज आई थी दरवाजा बजने की. आई लिसेंड, आई ओपन, कहता है मैंने गौर से सुना, फिर मैंने दरवाजा खोला. आई लुक टू लेफ्ट एंड राइट, उसने राइट साइड पर भी देखा, उसने लेफ्ट साइड पर भी देखा. बट नॉट देयर वाज स्टरिंग. लेकिन नॉट मीन्स NOT नॉट, जिसका मतलब होता है कुछ नहीं. लेकिन कहता है जब मैंने दरवाजा खोला तो कोई बंदा होना तो दूर की बात, वहां पर तो कोई मूवमेंट भी नहीं थी. बिल्कुल साकिन रात थी, खामोश रात. इन द स्टिल डार्क नाइट, बहुत गहरा अंधेरा छाया हुआ था. ओनली द बिजी बीटल टैप टैपिंग इन द वॉल. अब बिल्कुल जब गहरी खामोशी हो, अंधेरा छाया हुआ हो, तो रात के टाइम किस चीज की आवाजें आती हैं हमें. बिजी बीटल एक कीड़ा है जो कि दीवार के अंदर टप टप कर रहा था. पोइट कहता है कि मुझे उसकी आवाज सुनाई दे रही थी. ओनली फ्रॉम द फॉरेस्ट द स्क्रीच ओल्स कॉल. और दूर कहीं जंगल से एक स्क्रीचिंग ओल की भी मुझे आवाजें आ रही थी. ओनली द क्रिकेट विजलिंग वाइल द ड्यू ड्रॉप्स फॉल. और साथ जो क्रिकेट एक इंसेक्ट है उसकी भी कहते हैं मुझे चिड़चिड़ करने की आवाजें आ रही होती हैं, और साथ शबनम के कतरे गिरने की भी आवाजें आ रही होती हैं. ये आवाजें हमें मोस्टली तब आती हैं जब बिल्कुल खामोशी होती है. अगर कहीं पे भी इंसानों का जरा सा भी शोर शराबा हो रहा हो तो ये आवाजें दब जाती है, हमें फील ही नहीं होती. सो आई नो नॉट हु केम नॉकिंग. तो कहता है मुझे नहीं समझ आई कि दरवाजा बजाया किसने. एट ऑल, एट ऑल, एट ऑल. कहता है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि ये किसने दरवाजा खटखटाया, बिल्कुल भी नहीं समझ आई. So now the students, you have read the poem. I hope you got it. Now you will tell me who knocked the door. I think it was a wind or some naughty child who knocked the door or ran away. Come to its book exercise. Understanding the poem, answer the following question. What sound did the poet first hear? पोइट को सबसे पहले किस चीज की आवाज आई. अभी जो आपने आवाजें पढ़ी हैं ये तो उसको बहुत बाद में सुनाई दी थी, लेकिन सबसे पहले उसे किस चीज की आवाज आई थी? दरवाजा बजने की. तो फर्स्ट वी विल टेक फ्रॉम द क्वेश्चन. द पोइट फर्स्ट हर्ड द साउंड ऑफ समवन नॉकिंग एट द डोर. सबसे पहले उसको दरवाजा बजने की आवाज आई थी. पार्ट बी. व्हाट डिड द पोइट डू व्हेन ही हर्ड दिस साउंड. जब उसको आवाज आई तो फिर उसने क्या किया था? सबसे पहले He listened the sound. उसने गौर से सुना कि वाकई में आ रही है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे मेरा ख्याल है. Opened the door and looked to left and right. What noises from outside did he hear? अब उसको बाहर से किस किस चीज की आवाजें आ रही थी. He heard the noise of busy beetle, screech owl's call, cricket whistling, and dewdrops falling. Part D. What was the night like? रात किस तरह की थी? रात बहुत गहरी और अंधेरी थी. The night was
Dark and still. Part E. Which noise came from the forest? जंगल से कैसी आवाजें आ रही थी? The screech, wolf, call came from the forest. Part B. Working with words. All the following end in ICE. What are they? ये कुछ क्लूज दिए हुए, इनकी मदद से आपने कुछ चीजों के नेम गेस करने हैं. वी कुक एंड ईट दिस वाइट फूड. ये पिक्चर भी दी हुई है. व्हाइट कलर की एक फूड होती है जिसको हम खाते भी हैं और पकाते भी हैं. क्या होगा? राइस. RICE राइस. इसके एंड में ICE आता है. दीज लिटिल एनिमल्स ईट द वाइट फूड. ये छोटे छोटे से एनिमल होते हैं जो कि व्हाइट कलर की फूड खा लेते हैं. व्हाइट फूड चावल भी हो सकते हैं, उसके अलावा कोई भी ग्रेन वगैरह हो सकते हैं. तो वो कौन से छोटे छोटे एनिमल होते हैं? माइस. MICE माइस. व्हाट वी पे फॉर अ थिंग. जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो हम क्या अदा करते हैं? उसकी प्राइस. अनदर नेम फॉर अ पीस ऑफ ब्रेड. ब्रेड के एक पीस को हम क्या कहते हैं? स्लाइस. वन वर्ड, टू वर्ड्स, वी एड एन S और ES. When there is more than one thing, choose the correct word. जब भी सिंगुलर होता है तो हम उसके साथ S नहीं लगाते. जब प्लूरल होता है तो हम समटाइम्स S लगाते हैं, समटाइम्स ES लगाते हैं. तो यहाँ पे हमने इसी तरह फिल करना है. 5 डैश सेट ऑन द ट्री. 5 उल्लू बैठे हुए थे दरख्त पर. तो ये 5 है तो हमें क्या लगाना है यहाँ पे? ओल्स. OWLS ओल्स प्लूरल. आई लव रीडिंग स्टोरीज. मुझे स्टोरीज पढ़ना अच्छा लगता है. कोई एक स्टोरी पढ़ना नहीं अच्छा लगता बल्कि स्टोरीज. 3 डैश सैंग. 3 जब 3 है तो क्या होगा? बर्ड्स प्लूरल. द पोस्टमैन हैड 10 बॉक्सेस. आई सॉ 6 डैश इन द स्काई स्टार्स. क्योंकि यहाँ पे इन्होंने नंबर भी हमें दी हुए हैं. 6 से 10 है तो हम प्लूरल ही यूज करेंगे, सिंगुलर तो नहीं करेंगे. आई सॉ अ रेड बस बसेस. अब यहाँ पर देखिए इन्होंने आ का वर्ड यूज किया हुआ. आ मीन्स 1. आई सॉ अ रेड बस. पार्ट C. लर्निंग अबाउट लैंग्वेज. प्रेपोजिशंस. पोजिशन वर्ड्स. प्रेपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो हमें चीजों की पोजीशन के बारे में बताते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पड़ी हुई है. इन साइड, इन फ्रंट, अप, थ्रू, आउट, बिहाइंड, बिसाइड, अप, डाउन, अबव, ऑल लाइक दिस. तो ये यहाँ पे पैराग्राफ है. इनमें हमने प्रेपोजिशन लगा के फिल करना है. वन डे अ कैट वॉज वॉकिंग डैश अ विलेज. एक दिन एक कैट विलेज से गुजर रही थी. थ्रू अ विलेज. थ्रू का मतलब होता है वहां से गुजर कर जाना. इट सा माउस. उसने माउस देखा. डैश वन ऑफ द कॉटेजेस. कहाँ पे माउस देखा था? कॉटेजेस के अंदर, इनसाइड. इट रैन इन टू द हाउस. वो फौरन घर में घुसी. बट द माउस रैन आउट. लेकिन माउस वहां से बाहर निकल गया. द कैट चेज्ड इट डैश द पंप. अब वो उसके पीछे भागी. चेज मीन पीछे भागना. कहाँ तक भागी थी? डैश द बिहाइंड द पंप. पंप तक उसके पीछे भागी. देन द माउस रैन ऑफ नेक्स्ट टू द टैंक. अब माउस टैंक से भी निकल के आगे भाग गया. देन द माउस रैन इन टू द शेड डैश द हाउस. एक अब माउस कहाँ पे चला गया था? एक घर की शेड के साइड पर, बिसाइड. द कैट सेट इन फ्रंट ऑफ द शेड. तो कैट उस शेड के आगे जाके बैठ गई. इन फ्रंट ऑफ. बट द माउस डिड नॉट कम आउट. लेकिन माउस वहां से बाहर ही नहीं निकला. दिस वॉज ऑल फॉर टूडे. थैंक यू.